प्रेज लॉर्ड। पुन्हा एकदा आपण फिर एक बार से हम वचन की ओर चलेंगे। आज परमेश्वर वचनों द्वारा हमें आशीषित करने वाला है। आज मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और परमेश्वर ने जो न्योता आपको दिया है उस न्योता को अनुसार के हम लोग आज सब एकत्रित हुए हैं। इसलिए हम जोरदार उस परमेश्वर के लिए ताली बजाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आज आपसे वचनों के द्वारा बात करेगा। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग आज यहाँ पर बहुत ही उम्मीद लेकर आए हैं, बहुत ही सोच को लेकर आए हैं कि हमारा जो जीवन है उसे बदलना ज़रूरी है। और मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि आज डेफिनेटली आप सभी के साथ परमेश्वर वचनों द्वारा बात करेगा। आज परमेश्वर आपको आपके साथ वचनों के अनुसार बात करेगा और आपका जीवन है आज इस वचन के द्वारा आपका बदल जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और उसी को लेकर आज हम आगे जाने वाले हैं। ठीक है, फिर एक बार से आज एक वचन हम देखेंगे। आज जो वचन होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हर फ्राइडे को वचन इंपॉर्टेंट होता है, बट आज का जो वचन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमने जर्नी शुरू की है, ये इस जर्नी का नींव है, बेस है, जो आज का वचन होने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग में पिलर्स होते हैं। पिलर्स स्ट्रांग होने की बहुत जरूरत होती है ना। जितने पिलर्स स्ट्रांग रहेंगे उतनी बिल्डिंग की लाइफ ये बढ़ती है। अगर पिलर कच्चे हो तो बिल्डिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा समय तक टिकती नहीं है, वो जल्दी जमीन में धंस जाती है, डिमोलिश हो जाती है। और उसी तरह से आज ये पिलर जो है, जो परमेश्वर के राज्य का जो पिलर है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की आज जरूरत है। और उसी को लेकर आज का ये वचन होने वाला है। जैसे मैं देखता हूं बहुत सारे चर्चेस में देखता हूं, वहां पर लोग, मैं देखता हूं बहुत लोग दुखी होते हैं। आज मैं यहां पर कहूं कि आप हंसो परमेश्वर के लिए, आप हंसो। आप नहीं हंसोगे, कोई कोई लोग हंसेगा पर मुझे दिखाने के लिए हंसेगा। पर मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग ये दुखी है। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग आज बहुत ही कठिन समय में चलते हैं। इसलिए आज आप सब यहां पर आए हैं। कठिन समय सबके जीवन में आता है, मेरे भी जीवन में आया, पर मैंने सब कुछ परमेश्वर की ओर सौंप दिया। कठिन समय ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, बट कठिन समय में हमें टिकना यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी को लेकर आज ये वचन होने वाला है। जैसे मैंने कहा, मैं बहुत सारे चर्चेस में जाता हूं, बहुत सारे लोगों को मिलता हूं। बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, प्रॉब्लम्स में होते हैं, समस्या में होते हैं। जब भी मैं उनको देखता हूं, ऐसी ऐसी बात मुझसे कहते हैं कि ब्रदर मैं खत्म हो चुका हूं, ब्रदर मेरे जीवन में ये समस्या है। और जब मैं समस्या सुनता हूं तो मुझे लगता है परमेश्वर, इस भाई की समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है। और उनके मुंह को देखकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि परमेश्वर तू जल्द से जल्द इनके जीवन में तेरा जो कार्य है वो पूरा कर। क्योंकि ये लोग तेरे पास आते हैं, तेरा वचन सुनने आते हैं, एक उम्मीद लेकर आते हैं कि उस परमेश्वर हमें हमारा जीवन बदलेगा। उसी को लेकर ये वचन आज का होने वाला है। और जब भी मैं ये दुखी लोगों को देखता हूं, बहुत नजदीक से देखता हूं, ये बहुत दुखी होते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, पर जब भी मैं देखता हूं मुझे उनके जीवन में कुछ कमी नजर आती है। कुछ कमी, कुछ तो बात है जो इसमें नहीं है, कुछ तो ऐसी बात है जो इसमें नहीं है। आप बताना चाहते हो वो बात क्या है? किसको किसको मालूम है बात क्या है? हम क्यों दुखी होते हैं? प्रॉब्लम्स हम सबके जीवन में है। मैं भी कहता हूं मेरे भी जीवन में प्रॉब्लम्स है, बट मैं प्रॉब्लम से छुपने वाला इंसान नहीं हूं, प्रॉब्लम से डरने वाला इंसान नहीं हूं, प्रॉब्लम से घबराने वाला इंसान नहीं हूं, प्रॉब्लम से दूर होने वाला इंसान नहीं हूं। बल्कि जब प्रॉब्लम्स आते हैं मैं हंसता हूं, मैं हंसता हूं, मैं डरता नहीं हूं।
बल्कि मैं ये चैलेंज करता हूं कि ये प्रॉब्लम्स मुझसे आज हट जाएंगे। उसी को लेकर मैं आज से आप सभी को एक बात पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी कमी है लोगों में आजकल के जीवन में जो लोग दुखी है? ऐसी कौन सी कमी है? कोई बताना चाहेगा आज? अच्छा चलो मैं आपको बताता हूं। वो चीज है विश्वास। विश्वास ना होने के कारण, विश्वास उस परमेश्वर पर ना होने के कारण आज हम दुखी हैं। जब भी मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को चर्चेस में जाकर मिलता हूं, तब मैं उनसे बात करता हूं, जब मैं उनके आंसू को देखता हूं, मैं बोलता हूं ब्रदर आपके जीवन में कुछ तो कमी है, कुछ तो इनकम्प्लीट है ब्रदर, कुछ तो कमी है जिस कारण आप रो रहे हो, जिस कारण आप टेंशन ले रहे हो, जिस कारण आपको रात को नींद नहीं आती, जिस कारण आपको रात को सोने के लिए एक दवाई लेनी पड़ती है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ब्रदर मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं नींद की गोलियां लेता हूं, मुझे एंजाइटी है ब्रदर, मुझे डिप्रेशन है ब्रदर, इसके कारण मैं कोर्स ले रहा हूं, जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया वो कोर्स कंप्लीट कर रहा हूं ताकि मेरी एंजाइटी, मेरा डिप्रेशन ये समाप्त हो जाए। मैं उनको बोलता हूं एक ही गोली है भाई और बहनों, एक ही गोली है, एक ही टैबलेट है। अगर नींद नहीं आ रही तो उसकी भी एक ही टैबलेट है, वो है विश्वास। हालेलुया। यदि तुम्हारा विश्वास उस परमेश्वर पर हो, यदि तुम्हारा विश्वास उस परमेश्वर पर, उस जीवित परमेश्वर पर हो, उस जिंदा खुदा पर हो, तो परमेश्वर तुम्हारे सारे आंसू पोंछेगा। हालेलुया। अगर तुम्हारा विश्वास हो, जिंदगी में कोई भी संकट आए, कोई भी समस्या आए, कोई भी बीमारी आए, यदि तुम्हारा विश्वास एक मजबूत विश्वास हो तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। आज का यही वचन होने वाला है, आज का यही वचन होने वाला है जो तुम्हारा विश्वास बढ़ाएगा। मैं चाहता हूं कि आज का जो वचन है मैं 20-25 मिनट्स में कंप्लीट करूंगा, पर ये 20-25 मिनट हमको पूरे मन से ये वचन सुनना है। इसलिए मैं कहता हूं अगर आज आप दुखी है, अगर आज आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हैं, डेफिनेटली आज आपके प्रॉब्लम्स छूटने वाले हैं इस परमेश्वर के वचनों द्वारा। क्योंकि मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ, जब भी हर एक सभा में जाता हूँ, हर एक प्रेयर चर्च के प्रेयर्स में जाता हूँ, तब मैं परमेश्वर को पूछता हूँ कि परमेश्वर ऐसा वचन मुझे दिखा, ऐसा कुछ मुझे दिखा जहां पर मैं जाऊं, जो लोगों को जरूरत है मैं उनसे वचनों के द्वारा बात करूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे पहले, मुझसे पहले परमेश्वर आपके करीब है, मुझसे पहले परमेश्वर आपके करीब है। उसके लोगों को मसीह पहचानता है, उसके लोगों को पहचानता है कि आज ये नौटन में क्यों आ रहे हैं, आज इन्हें क्या सुनना है, जिनके कारण इनके आंसू पूछेंगे, जिनके कारण इनके समस्या दूर हो जाए, जिनके कारण इनके सारे प्रॉब्लम्स जितने भी चल रहे हैं वो दूर हो जाए। और जैसे मैं आज आ रहा था तो मैंने परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर ने मुझे कहा इनका विश्वास तुझे बढ़ाना है। आने वाले दिन ये कठिन तो होने वाले हैं, पर अगर तुम्हारा विश्वास उस पर मजबूत हो तो कठिन समय भी निकल जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमारा विश्वास की जो नींव है उसे आज मजबूत करने का आज हमें प्रण लेना है। इसी को लेकर आज हम वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों इसका 10वां अध्याय एंड 38वां आयत हम पढ़ेंगे। मेरे भाई आशीष ये हमारे लिए वचन पढ़ेंगे पहले, और मैं चाहता हूं कि भाई मराठी में भी पढ़े। और मेरा धर्मी जन, ठीक है, विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए, हाँ, तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। ठीक आहे. इसे मराठी में भी पढो. मराठीमध्ये पण अनेक लोक आहेत, त्यांना हे वचन ऐकायचं आहे. इब्री करास पत्र ह्याचा 10वा अध्याय आणि 38व वचन आपण ऐकणार आहोत.
माझा नीतिमान मनुष्य हाँ, विश्वासाने जगेल. तो जर माघार घेईल तर त्याच्याविषयी माझ्या जीवाला संतोष वाटणार नाही. हाँ, भले. जैसे मैंने कहा कि लोग दुखी है, लोग समस्या में है, प्रॉब्लम्स में है, पर ये वचन जो है ये कहता है कि आनंदित रहो, हर्ष उल्लास से अपनी जिंदगी बिताओ. आपको पता है यीशु मसीह संसार में आया, वो दुखी इंसान था क्या? नहीं. उसके जैसा खुश इंसान इस दुनिया में नहीं था, बल्कि उसके पता था कि वो मरने के लिए इस संसार में आया है. फिर भी वो दुखी नहीं था, फिर भी वो कभी मुरझाता नहीं था कि प्रॉब्लम्स के कारण, फिर भी कभी भी समस्या के कारण कभी मुरझाता नहीं था कि यार नहीं, मैं तो मरने आया हूं, यार नहीं, मैं तो कुछ समय के बाद इस संसार से जाने वाला हूं. बल्कि वो तो हंसता था, लोगों को हंसाता था, लोगों को खुश करता था उस पिता के द्वारा, उस वचन के द्वारा. मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर उसे टांगने वाले थे, उसके एक दिन पहले पता है यीशु मसीह ने कौन सा सुसमाचार सुनाया? खुश रहो जैसे मैं खुश हूं, आनंदित बनो जैसे मैं आनंदित हूं, मेरे जैसा बनो, ये मसीह ने कहा है. जबकि उसे पता था कि कल मैं संसार से जाने वाला हूं. यदि आपको कोई बोले कि अरे भाई कल 3:30 बजे, कल दोपहर के 3:30 बजे तेरी जिंदगी समाप्त होने वाली है, हम बोलेंगे अरे भाई साहब 24 आवर्स भी मेरे पास नहीं है, मैं कैसे करूं? हम रोएंगे, हम बोलेंगे परमेश्वर ऐसे क्यों मेरे साथ हो रहा है? बट जब मैं उस यीशु मसीह को देखता हूं, वो कहता था मेरा आनंद तुम्हें मिले, हालेलुया. क्यों पता है ऐसे उसने क्यों कहा? क्योंकि उसका वो विश्वास उस पिता पर था, जो पिता ने उसे इस संसार में लाया. उस विश्वास उस पिता पर था, उस यहोवा पर था. उसे पता था जो भी कार्य करने के लिए यीशु मसीह को इस संसार में भेजा गया है, जिसने भेजा है उस पर उसका विश्वास था. इसलिए मैं कहता हूं आनंदित रहो. आनंदित रहने के लिए आपका विश्वास उस परमेश्वर पर होना बहुत जरूरी है. आपको पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने ये जर्नी शुरू की है अब से. जैसे हमारे चर्च में जो ये जर्नी हम दौड़ में शुरू की है, वैसे ही वहाँ पर पुणे शहर में ये जर्नी शुरुआत एक 32 इयर्स पहले हुई थी. वैसे ही बहुत सारे नए लोग जुड़ते थे. नए लोग जुड़ने के जब भी जुड़े तब उनके जीवन में परमेश्वर ने ऐसे कुछ ब्लेसेड काम किए, ऐसे कुछ उसके जिंदगी में ब्लेसिंग्स उन्हें दी. उनका जीवन बहुत ही हर्षित हुआ, वो बहुत आनंदित हुए, क्योंकि वो समय पर जब ये परमेश्वर के पास गए तो परमेश्वर ने उनसे कुछ नहीं मांगा था. जब भी आप परमेश्वर के राज्य में पैर रखते हो तो परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता है. वो आप जैसे भी हो, जैसे कैसे भी हो, भले आप पापी हो, आप व्यभिचारी हो, आप नशे करते हो, कुछ भी करते हो, पर फिर भी परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करता है. उस समय पर वो आपसे कुछ नहीं मांगता, आपसे कुछ नहीं पूछता कि तू क्यों कर रहा है. वो बस ये कहता है मेरे पास आओ, जैसे कैसे भी हो बस मेरे पास आओ. जब तुम मेरे पास आओगे जिंदगी बदलने का काम ये मेरा है. और जब हम ये करते हैं, जब हम उस परमेश्वर की ओर चलते हैं, जब उसके जीवन में हम चलते हैं, तो ब्लेसिंग्स आती है, हमारी समस्या दूर होती है. जिस कारण हम परमेश्वर की ओर आए हैं, जो समस्या के कारण हम परमेश्वर की ओर आए हैं, वो समस्या दूर होती है.
हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मैं सही मार्ग पर चलता हूं, मैं सही मार्ग पर चल रहा हूं। और जैसे जैसे हम हमारा जीवन समय के साथ बिताते उस परमेश्वर की ओर, वैसे वैसे फिर एक बार से प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर एक बार से प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर एक बार से प्रॉब्लम समस्या आती है, फिर एक बार से हम निराश हो जाते हैं कि प्रभु जब मैं तेरे पास आया, जब तेरे करीब आया, तो तूने तो मेरे सारे प्रॉब्लम्स दूर किए, इंस्टेंटली दूर किए, इमीडिएटली दूर किए। बट आज जो मैं तेरे राज्य में चलता हूं, तेरे मार्ग में मैं चल रहा हूं, तेरे करीब में आया हूं, प्रॉब्लम्स फिर से आ रहे, समस्या फिर से आ रही। जब मैं तेरे पास नहीं था तो मेरी प्रॉब्लम्स 6, 7, 8 महीने की थी। बट आज मैं तेरे पास आया हूं, मेरे समस्या 4-4 साल तक हिलते नहीं है, मैं वैसे ही लड़ रहा हूं। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि विश्वासियों का जीवन युद्ध भरा होता है, युद्ध भरा होता है। परमेश्वर ने कभी भी नहीं कहा जितने भी विश्वासी हैं उनके जीवन में युद्ध नहीं होगा। डेफिनेटली होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जितना करीब आप उस परमेश्वर की ओर जाओगे उतना ज्यादा शैतान आपके पीछे लगेगा। मैंने एक बार एक पास्टर से सुना था, उसने कहा कि जब जो कोई भी सेवक होता है उसके घर में शैतान बहुत ज्यादा काम करता है। जो भी ज्यादा परमेश्वर की ओर चलता है उसके घर में शैतान बहुत जोर से, बहुत पीछे लगता है, बहुत ज्यादा उसके पीछे लगता है, नॉर्मल लोगों से भी ज्यादा। क्यों पता है? क्योंकि आपका कनेक्शन डायरेक्ट उस परमेश्वर पर है, आपका कनेक्शन अभी परमेश्वर के साथ हुआ है। और शैतान आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है, पीछे खींचने की कोशिश करता है, इसलिए हमेशा आपके पीछे रहता है। ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं, ये जो युद्ध है तुम्हारे जीवन में, ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये उस शैतान की ओर से है। पर अगर हमारा विश्वास हो, भले ही प्रॉब्लम्स 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, विश्वास बना रहना चाहिए। आपको पता है, जब आप परमेश्वर के पास नहीं थे, आपका प्रॉब्लम्स 6-7 महीने में खत्म हुआ। जब आप परमेश्वर की ओर गए, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आए, बड़ो 2-3 साल से हिल रहे नहीं है। वही प्रॉब्लम्स, वही झगड़े, वही फाइट्स, वही बीमारी। क्या हो रहा है परमेश्वर? क्या हो रहा है परमेश्वर? मैं तो तेरे करीब आया हूं, मैं तो तेरे पास हूं, पर आज मेरे प्रॉब्लम्स जगह से हिल रहे क्यों नहीं है? मेरे लाइफ से निकलते क्यों नहीं है? आपको मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। इजरायली लोग थे, जब भी इजरायली लोगों को उस स्लेव, जहां पर वो स्लेव बनकर बैठे थे, उस देश में थे, तब परमेश्वर ने उनको वहां से मूसा के द्वारा बाहर निकाला, है ना। वो वहां पर गुलामी करते थे, पर मसीह की योजना उनके लिए बहुत अच्छी थी, इसीलिए मसीह ने उनको वहां से बाहर निकाला, मिस्र देश से बाहर निकाला मूसा के द्वारा। और एक समय आया, लाल समंदर के बीच तक सामने रुके थे, है ना। और जब ही उन्होंने लाल समंदर देखा और पीछे फिरौन राजा का जो जितना भी उनका सैन्य था उनके पीछे था, वहां पर वो कहने लगे कि मूसा, वहां पर कब्र नहीं था कि वहां पर कब्र नहीं थी क्या जो तूने हमें यहां पर लाया है? आगे समंदर है, पीछे हमारे दुश्मन है, हम जहां पर भी थे, चाहे हम गुलामी करते थे, बट फिर भी सुख की नींद हमें मिलती थी। बट आज हम मौत के कगार पर हैं। वहां पर क्या कब्र नहीं, वहां पर क्या कब्र नहीं थी क्या? ऐसी कुड़कुड़ वो करना शुरू उन्होंने किया। और पता है, परमेश्वर ने उस समय में वहां पर इंस्टेंटली लाल समंदर 2 हिस्सों में कर दिया और उन्होंने
वो लाल समंदर जो है वो फान दिया और वहां पर दूसरी जगह पर वो गए। ठीक है, ये तो बात हमें पता है। पर उसके बाद कुछ साल बाद एक यरदन नदी, किसको किसको पता है यरदन नदी, जॉर्डन नदी, उनका सफर वहां पर आया। अभी लाल समंदर जब हम देखते हैं, लाल समंदर क्या होता है, इमीडिएटली दुभागता है, दो हिस्सों में हो जाता है, उसका पार्टीशन हो जाता है इमीडिएटली। पर अभी जब जॉर्डन रिवर के पास हम जब आते हैं, जिसे यरदन नदी का कहते हैं, जब इजराइल लोग वहां पर पहुंचते हैं, सामने नदी होती है। पहले देखो समंदर था, प्रॉब्लम्स बड़े थे, पर इमीडिएटली दूर हुए। पर अभी प्रॉब्लम्स क्या है, नदी है। चाहता तो परमेश्वर ने वैसा काम किया होता। अगर परमेश्वर चाहता तो परमेश्वर ने वो जॉर्डन जो रिवर है उसे भी अपार्ट किया होता, उससे भी रास्ता निकाला होता। पर आपको पता है वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा की कि जो तुमने वाचा जो बांधी है, वाचा तुम तुम्हारे कंधे पर उठाओ और यादन में पैर रखो। और पता है याजकों ने वैसा किया। जब भी उन्होंने पैर उस यार्दन में रखा, वहां से रास्ता निकल गया। यहां पर हम क्या सीखते हैं? इजरायली लोग जब लाल समंदर के पास थे, इमीडिएटली काम हुआ, क्योंकि उस समय परमेश्वर को उन सभी को उसके करीब लाना था। पर यहां पर परमेश्वर ने उनको आज्ञा की थी कि तुम्हें तुम्हारा पैर उस यार्दन नदी में डालना है। कैसे डालना है? कैसे डालना है? विश्वास से डालना है। वहां पर परमेश्वर देख रहा था कि वो विश्वास से उसका पैर डालते हैं या नहीं। और जब भी उन्होंने उनका पैर विश्वास से डाला, यार्दन दुभाग गई, सेपरेट हुई, वहां से रास्ता निकल आया। ऐसे ही हमारा जीवन है। जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, तब लाल समंदर के जैसे हमारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो दूर होते हैं। पर जब हम मसीह में बढ़ते हैं, तब यार्दन नदी से छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आते हैं। पर तब हम क्या करते हैं? हम हमारा पैर नहीं रखते। हालेलुया। हम हमारा पैर नहीं रखते, हम हमारा पैर पीछे लेते हैं, हम और पीछे जाते हैं और हम और नाम रखते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर ऐसा क्यों? परमेश्वर से तू क्यों कर रहा है? जब मैं तेरे पास नहीं था, जब मैं तेरे पास आया, तब इमीडिएटली तूने मुझे आशीषित किया, पर जब आज मैं तेरे पास हूं, तू मुझे क्यों नहीं देख रहा है? परमेश्वर तुम्हारा विश्वास देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारा विश्वास देख रहा है। तुमच्या सर्वांचा विश्वास परमेश्वर बघत आहे। आज जे तुम्ही समस्यामध्ये आहात, आज जे तुम्ही प्रॉब्लेम्स मध्ये आहात, आज तुम्ही दुःखी आहात, आज तुम्हाला रात्री झोप लागत नाही टेन्शनमुळे, एन्झायटीमुळे, डिप्रेशनमुळे, परमेश्वर जिवंत परमेश्वर आहे। परमेश्वर तुम्हाला बघत आहे, पण परमेश्वर तुमचा विश्वास बघत आहे। हालेलुया। जर तुमचा विश्वास मजबूत असेल तर परमेश्वर तुमच्या जीवनामध्ये कार्य करेल। और एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जब यीशु मसीह संसार में था, जब भी वो संसार में था, जब भी वो काम करता था, लोग आते थे, लंगड़े लोग आते थे, वो चलने लगते थे। आंधे लोग परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह की ओर आते थे, वो हाथ रखकर उनको ठीक करता था इमीडिएटली। कभी कभी तो मसीह ने ऐसा काम किया कि जा तू आज से देख पा रहा है, विश्वास से बोलता था, क्योंकि उसे पता था उसका मसीह उसे देख रहा है। जो भी वो कहता है वो पूरा होता है, क्योंकि यीशु मसीह विश्वास से उनको ठीक करता था। यीशु मसीह का विश्वास भी यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब लाजरस था जो मरा, 3 दिन बाद उसने जब पुकारा,
प्रार्थना की क्या की पता है? यीशु, पिता मुझे पता है तू मेरी प्रार्थना सुन रहा है और तू इस लाजर को बाहर निकालेगा, मुझे पता है। हालेलुया। प्रार्थना इमीडिएटली सुनाई गई, इमीडिएटली सुनी गई, लाजरस बाहर निकल आया। हालेलुया। क्योंकि उसने विश्वास से उसे पुकारा, लाजरस चल बाहर निकला। लाजरस बाहर आया क्योंकि उसका विश्वास उस परमेश्वर पर था। और जैसे हम देखते हैं यीशु मसीह का जीवन, लोग उसके पास आते थे, इमीडिएटली ठीक हो जाते थे, इमीडिएटली ठीक हो जाते थे। आजकल का भी जीवन ऐसा है हमारा। जब हम सभा में जाते हैं, बड़े बड़े सभा में हम जाते हैं, तब हमें एक राहत मिलती है, हमें एक अच्छा महसूस होता है। हम इमीडिएटली हमारा जो प्रॉब्लम्स होता है वो हमारा जीवन से दूर होता है। अगर 2 दिन की सभा होती है तो हम दूसरे दिन गवाही भी देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ब्लेस्ड किया, जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हुए, जितने भी प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज थे वो दूर हुए हैं। पर बाद में क्या? उसके बाद में क्या? उसके बाद ना बढ़ना काम हमारा है। जब हम सभा में जाते हैं हम विश्वास से जाते हैं, पर उसके बाद में क्या? उसके बाद में विश्वास में रहना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने वो टाइम को आपको रिवाइवल तो दिया है, पर रिवाइवल को संभालना आपका काम है। विश्वास से संभालो। मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास जो है ये स्वभाव नहीं है, उस परमेश्वर की ओर से आता है। यदि आप परमेश्वर के करीब जाओगे आपका विश्वास और बढ़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, ये जो आज का जो वचन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे कान खोलकर सुनना है, क्योंकि अगले 3 महीने में विश्वास से अगर हम फ्राइडे में आएंगे तो ही परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए मैं कहता हूं, तो जैसे हम यीशु मसीह का जीवन देखते हैं, यीशु मसीह जब काम करता था लोग चंगे होते थे, जो भी मसीह प्रेयर करता था इमीडिएटली लोग वहां पर ठीक होते थे। पर जब भी एक समय ऐसा आया कि चेले जो थे, जो यीशु मसीह के साथ रहते थे, एक समय ऐसा आया, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि आप समय आया है, तुम्हें पवित्र आत्मा भी तुम्हें प्राप्त करनी है ना? चेले जो थे, जो यीशु मसीह के साथ थे, उन्होंने परमेश्वर को काम कैसे करते हुए देखा। इमीडिएटली हाथ रखा, ठीक हुआ, हाथ रखा, अंधा देख पा रहा था, हाथ रखा, लंगड़ा चल रहा था। ऐसे बहुत सारे काम किए। बट एक समय ऐसा आया, यीशु मसीह ने कहा अब तुम्हारा बढ़ने का समय है, अब तुम्हें पवित्र आत्मा प्राप्त करने का समय है। यरूशलेम में जाओ, पवित्र आत्मा को प्राप्त को, पवित्र आत्मा की बाढ़ बो, ताकि तुम्हारे जीवन में ये कार्य होगा। जो पवित्र आत्मा जो है, जो तुम्हारे साथ रहने वाले, उसे प्राप्त करने की कोशिश करो। जब भी हम ये वचन पढ़ते, हमें तो पता है कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में कब आया, बट एक चीज याद रखना कि जब वो प्रेयर कर रहे थे उन्हें नहीं पता था पवित्र आत्मा कब आएगा। वो क्या करते थे? वेट करते थे। इमीडिएटली काम होने वाले जो चेले थे, अभी उनको वेट करना पड़ रहा है। इमीडिएटली जो काम उन्होंने देखा था, आज उन्हें वेट करना पड़ रहा है। ऐसे हमारा जीवन है। सभा में तो हम जाते हैं, सभा में तो हम जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, पर जब ऐसे स्पिरिचुअल प्रेयर्स में हम अटेंड करते हैं, यहां पर वेट करना बहुत जरूरी है। मैं चाहता तो आपको ये सारी चीजें जो ये 3 महीने में होने वाली है, ये मैं एक ही बार में आपको बता सकता हूं। ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1-2 घंटे में आपको समझा सकता हूं कि 3 महीने में क्या होने वाला है। ये 3 महीने का जो भी चीज है वो मैं आपको 1 दिन में सिखा सकता हूं। ये मेरा बड़प्पन नहीं है, पर वचनों को अगर शॉर्ट में करे तो समझ आएगी। बट आपको चीजें बारीकाई से डीप में जाकर सुनाना, जितना जमे उतना आपको समझाना, ये मेरा काम है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने यीशु मसीह को, उस पिता को करीब से देखा है, वैसे आप सभी उस मसीह को करीब से देखो। जो ब्लेसिंग्स मैंने पाए हैं, जो अभिषेक मैंने पाया है, मैं चाहता हूं वो आप भी बनो।
आप में से सारे लोग, जितने भी लोग हैं जो विश्वासी है, आने वाले दिनों में आप सेवकाई करोगे। हालेलुया। ये प्रोफेटिक वर्ड मैं आपको दे रहा हूं। जिस दिन मैं मैंने हमारे जो संस्था है वहां से जब काम शुरू हुआ, वहां पर 2 लोग थे। आज उसकी सेवकाई करने के लिए आज 30 से अधिक लोग महाराष्ट्र से काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं उसमें भी आप जुड़े। जो कार्य हमने शुरू किया है उसमें भी आप जुड़े। परमेश्वर की सेवकाई करने किसे नहीं अच्छा लगता? सभी को अच्छा लगता है। जितना हो सके हमें परमेश्वर की सेवा करना है, इसलिए आज हम ये शुरू करते हैं। रुकना नहीं है। प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्या आती है, रुकना नहीं है, निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। भले ही प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा समय तक नहीं रुकने वाली है, बट विश्वास अगर मजबूत हो तो हमें सरवाइव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टंट है। जर आपला विश्वास मजबूत असेल तर अंतरच आपल्याला सरवाइव करायला इझी जाईल। कधी कधी काय होतं, परमेश्वर आपल्याला आज्ञा देतो, कभी कभी परमेश्वर हमें आज्ञा देता है। यदि हमारे जीवन में ऐसा कुछ समय आए तो परमेश्वर हमें पास्टर द्वारा बोलता है कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, वो कीजिए। नामन कोड़ी किसको पता है? नामन कोड़ी जब वो कोढ़ से भरा हुआ था, तब उसके घर से एक छोटी बच्ची थी जो उसे घर पर काम करती थी। उसने कहा, मेरे यहां पर एक भविष्यद्वक्ता है, वो लोगों को ठीक करता है परमेश्वर के द्वारा। नामन कोड़ी जब नामन कोड़ी ने सुना, तब नामन कोड़ी को तो पता चला कि जिस देश में मुझे भेजना चाहती है वो मेरा दुश्मन है, बट फिर भी वो नामन कोड़ी वहां पर जाता है, क्योंकि उसका जो कोढ़ है वो पूरे कोढ़ से उसका शरीर भरा हुआ होता है। और जब भी वो एलीशा के पास उसे भेजती है, जब वो एलीशा के पास वो जाता है, तब एलीशा उसके दूत द्वारा उसे एक संदेश भेजता है कि तू जाकर उस यारदन नदी के पास जा। उसमें डुबकी लगा, 7 बार डुबकी लगा, है ना। वो सुनकर नामन गुस्सा हो जाता है। वो क्या कहता है बताए? अरे मेरे देश में इससे भी ज्यादा अच्छे नदियां हैं, मैं वहां पर ठीक क्यों नहीं हो सकता हूं? क्या एलीशा को मेरे पास आकर मुझ पर हाथ रखकर वो मुझे ठीक नहीं कर सकता है क्या? कर सकता था। परमेश्वर को सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। पर एलीशा खुद वहां पर नहीं गया, उसने उसको दूत को भेजा, जाकर उससे कह कि तुझे करना पड़ेगा अगर तेरे कोढ़ तुझे छुड़वाने हैं तो। तभी हम देखते हैं नामन गुस्सा हो जाता है। नामन वहां से निकलने की कोशिश करता है। नामन निकलता है, तब नामन के जितने भी साथी थे वो उसे कहते हैं, जो एक कह रहा है वो खुद के मन से नहीं कह रहा है, उस परमेश्वर की ओर से आया हुआ चीज है। अगर हम इतने दूर यहाँ पर आए हैं, एवढं लांब जर मी आपण आलेलो आहोत, तर आपण त्या ठिकाणी जायला हवं, कारण आपल्याला माहित नाही परमेश्वर तिकडे कार्य करल। आणि मग ते नामन ऐकतो, नामन सुनता है, नामन बोलता है ठीक है। अभी वहां पर जाकर उसे क्या करना होता है? 7 बार डुबकी लगानी होती है। आपको लगता है 7 बार डुबकी लगाने से परमेश्वर ने उसे ठीक किया होता? ठीक किया, पर एक डुबकी में नहीं होता था। बट फिर भी एलीशा उसे कहता है 7 बार तुझे डुबकी लगानी है। इसमें परमेश्वर क्या देख रहा है? उसका विश्वास देख रहा है। 7 बार डुबकी लगाने से अगर नामन का कोढ़ निकल सकता है, तो 7 बार प्रार्थना करने से आपका जीवन में प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं। हालेलुया। और वैसे नामन क्या करता है? 7 बार, पहली डुबकी, दूसरी डुबकी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, और जब इस 7वीं डुबकी में नीचे जाता है, जबकि पानी के बीच में जाता है, तो उसका शरीर वो देखता है, कोढ़ निकल जाता है। हालेलुया। और जब ये ऊपर आता है,
लोग हर्ष से भर जाते हैं, अरे हमारे नामन का कोड निकल गया है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का कार्य, ये है परमेश्वर का कार्य। ये किस लिए हुआ? ये एलीशा ने कहा उसके लिए नहीं हुआ, नामन ने विश्वास रखा उसलिए उसका कोड मुक्त हुआ। हालेलुया। जोरदार ताली उस परमेश्वर की। हालेलुया। नामन ने विश्वास रखा, उसका कोड दूर हुआ। जब भी आगे हम जाते हैं, और एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। जब चेले जब यीशु मसीह के साथ एक यात्रा पर थे, एक नाव पर थे, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि हमें उस और जाना है, उस किनारे पर जाना है, तुम हम यहां से वहां तक यात्रा करेंगे। ठीक है। सारे चेले उसके नाव में बैठते हैं, शुरू हो जाते हैं, जर्नी शुरू हो जाती है। यीशु मसीह मस्त अपना आराम से सो जाते हैं। यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि अब हम सबको वहां पर जाना है। सबने हाँ भी कहा, ठीक है प्रभु हम तेरे साथ आते हैं। यीशु मसीह क्या करता था? अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे पीछे आओ। वो कभी जबरदस्ती नहीं करता था। बराबर है। चेले थे, चेले उसके पीछे पीछे चलते थे। चेले भी उस यीशु मसीह के साथ गए, नाव में बैठे, यीशु मसीह सो गया, नाव चलती रही चलती रही चलती रही। ऐसे करके एक तूफान आया, नाव हिलने लगी, डगमगाने लगी। वैसे परमेश्वर कहता है तुम मेरे पीछे आओ। हम चलते हैं पर हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारा जीवन डगमगता है। परमेश्वर कहता है मार्ग सत्य और जीवन में हूं, मार्ग में ही हूं, सत्य में ही हूं, जीवन में ही हूं, मैं ही तुम्हें नया जीवन दूंगा। हम सुनते हैं कि परमेश्वर की ओर जाने के बाद हमें उद्धार मिलेगा, हमें नया जीवन मिलेगा। हमें पता होता है प्रॉब्लम्स आएंगे, हमें पता होता है, बट प्रॉब्लम्स में से चलाने वाला परमेश्वर हमें पता होता है। बट क्या होता है, प्रॉब्लम्स आने के बाद हम डगमगाते हैं, आपण हलतो, प्रॉब्लम्स आल्याला आपण घाबरतो। तसंच हे चेले जे असतात, जैसे चेले होते हैं, समंदर में जब लहराई आती है, जब तूफान आता है, तब चेले डर जाते हैं, घबराने लगते हैं। यीशु मसीह को देखते, यीशु मसीह मस्त अपनी नींद ले रहा है। वो कहते हैं प्रभु जी उठो उठो, समस्या आई है, समस्या आई है, तूफान आया है, उठो कुछ तो करो। यीशु मसीह क्या कहता है पता है? अरे अल्पविश्वासियों, मैंने तुमसे कहा था हमें वहां पर जाना है, मैंने तुमसे कहा था वहां पर जाना है। मतलब क्या? हमें वहां पर उस परमेश्वर लेकर जाने वाला है, वहां पर लेकर जाने वाला उस परमेश्वर है। मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, मैंने तुमसे कहा था कि हमें वहां पर जाना है, इस पर तुम्हें विश्वास रखना था, इस पर तुम्हारा विश्वास होना बहुत ही जरूरी था। अगर तुम्हारा विश्वास होता तो ये लहरें जो है वो रुक जाते, ये जो तूफान है वो रुक जाते। पर तुमने क्या किया? तुमने मुझे उठाया, यीशु मसीह को उठाया, इसलिए यीशु मसीह चिढ़ नहीं गया। अल्पविश्वासी और चेले बन गए थे, इसलिए यीशु मसीह चिढ़ गया। वैसे ही हमारा जीवन है, वैसे ही हमारा जीवन है। परमेश्वर हमें प्रॉमिस करता है तुम्हें नया जीवन में तुम्हें दूंगा, अच्छा जीवन में तुम्हें दूंगा। बट हमारे प्रॉब्लम्स जब हमारे जीवन में आते हैं, हम डगमगाते हैं, हमारे लाइफ में हम त्रस्त हो जाते हैं। हम परमेश्वर को पुकारते हैं। परमेश्वर पुकारना बुरी बात नहीं है, पर उस पर विश्वास ना दिखाना यह बुरी बात है। प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? परमेश्वर हम तेरे पास आते हैं, हमें इस समस्या से बाहर निकाल। पर लोग कैसी प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर तू कहाँ है, तू किधर छुप कर बैठा है? वो कहता है बेटा मैं तुझे देख रहा हूं, तेरा विश्वास कितना कम है, मैं तुझे देख रहा हूं, मैं जांच रहा हूं तू क्या करता है। तू प्रॉब्लम्स की ओर देखता है, तू प्रॉब्लम्स की ओर देखता है,
मैं तुझसे कहता हूं तू मेरे पास देख, हालेलुया, मेरे वचनों की ओर देख। मतलब तू तेरे जीवन में चलेगा, तेरे समस्या दूर हो गए, ये परमेश्वर कहता है। और एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जो पतरस था। पतरस, एक बार क्या होता है, पतरस यीशु मसीह जब पानी में चलता है, जैसे गाना गाया आपने ना, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, वैसा एक दिन परमेश्वर यीशु मसीह पानी पर चल रहा था। पतरस को ये बहुत अच्छा लगा, है ना। अगर हमारे सामने यीशु मसीह हो, अगर वो यीशु मसीह पानी पर चलता हो, तो हम भी कहेंगे परमेश्वर हमें भी चलना है। वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह को कहा, पतरस ने, मुझे भी चलना है, यदि तू उसका पुत्र है तो मुझे इस पानी से चला है। और फिर भी कहता है, यदि तू उसका पुत्र है तो मुझे इस पानी से चला। वो कहता है ठीक है, आजा मेरे पास, विश्वास से चल। पतरस पैर रखता है, पतरस का पैर फ्लोट होता है पानी में, उसे अच्छा लगता है, वो चलता है, थोड़ा थोड़ा चलता है। और तूफान आता है, पतरस का ध्यान पहले परमेश्वर पर था, यीशु मसीह पर था। वो चलता है, वो चलता है, तूफान यहां से आता है, तूफान की ओर देखता है, पतरस गिर जाता है। वैसे हमारा जीवन है, हम प्रॉब्लम्स आते हैं तो मसीह को छोड़ हम प्रॉब्लम्स की ओर देखते हैं और हम गिर जाते हैं। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, अल्पविश्वासी है तू, मैंने तुझसे कहा कि तू चला होता, तू चल रहा था, पर तूने तेरे प्रॉब्लम्स देखे इसलिए तू गिर गया। हालेलुया। ये है वचन, ये है वचन की गहराई। एक वचन आपसे मैं कहना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मरकुस ईसा 11वां अध्याय 23वां आयत हम पढ़ेंगे, आखिरी वचन है ये। मरकुस इसका 11वां अध्याय आयत 23, मार्क ऐसा 11वां अध्याय 23वां वचन। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। मराठीत वाचू आपण, मार्क ह्याचा 11वां अध्याय 23वां वचन। मी तुम्हाला खचित सांगतो की जो कोणी ह्या डोंगराला तू उपटून समुद्रात टाकला जा असे म्हणेल, आणि आपल्या अंतकरणात शंका न बाळगता आपण म्हणतो तसे घडलेच असा विश्वास धरील, त्याच्या शब्दाप्रमाणे घडून येईल। हालेलुया। हे वचनचं हे शेवट आहे, आणि म्हणून एक शेवटचा एक क्लोजर मैं आपल्याला देणार आहे। वचन जो है ये आखिरी पड़ाव पर है, इसका क्लोजर इस वचन के द्वारा हम करने वाले हैं। मरकुस के अध्याय में ये लिखा गया है, यदि तुम किसी पहाड़ से कहते हो तू उखड़ कर उस समंदर में जा, तो पहाड़ चला जाएगा। आपको पता है आपके जीवन में पहाड़ क्या है? ये पहाड़ आपके समस्या है, ये पहाड़ आपके प्रॉब्लम्स है, ये पहाड़ आपकी बीमारी है, ये पहाड़ आपकी असफलता है, ये पहाड़ आपकी निराशा है, ये पहाड़ है। और वचन कहता है तुम उस पहाड़ से बात करो, तुम उससे पहाड़ से बात करो, पर कैसे? विश्वास से करो। पहाड़ से क्या बातें करनी पता है? ये बात नहीं करनी अरे पहाड़ तू कैसा है। पहाड़ से ये बात नहीं करनी अरे पहाड़ तू क्या कर रहा है। प्रॉब्लम से ये बात नहीं करनी प्रॉब्लम तू कैसा है, तू ठीक है, तूने खाना खाया, तूने ये किया, तूने वो किया, ये बात नहीं कहनी है। पहाड़ से ये कहना है
प्रॉब्लम से ये कहना है कि मेरा मसीह जिंदा है, मेरा मसीह जिंदा है। वो कल, आज और युगन युग से एक ही जीवित परमेश्वर है। उसके नाम से मैं तुझे धमकाता हूं, यीशु मसीह के नाम से ये निकल जा। प्रॉब्लम्स आपके जीवन में से निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। पहाड़ से ये कहो कि मैं उस जीवित परमेश्वर को मानता हूं। पहाड़ से ये कहो कि मैं उस वचन को मानता हूं। भले ही तुम्हारे जीवन में कैंसर जैसे बड़े बड़े अगर बीमारी हो गए, उस कैंसर से कहो कि बेटा मैं उस यीशु मसीह को मानता हूं, इसके कोड़े खाने से मैं चंगा होता हूं। बहुत पहले 2000 साल पहले मेरे यीशु मसीह ने मेरे कारण मार खाया, उस मार की वजह से मेरा आज कैंसर निकलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। पहाड़ से बात करो, प्रॉब्लम से बात करो, बात ये करो, यीशु मसीह के नाम से पहाड़ तू निकल जा। यीशु मसीह के नाम से मेरे सारे प्रॉब्लम्स दूर हो। जब तुम ये विश्वास से कहोगे, तुम्हारे जीवन में कार्य होगा। हालेलुया। जब तुम विश्वास से उस यीशु मसीह को पुकारोगे, जब तुम विश्वास से उसका नाम लोगे, यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आज आपका विश्वास बढ़ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आज घर जाकर आपके प्रॉब्लम से आप बात करोगे। आज आप घर पर जाकर विश्वास से उस पहाड़ से बात करोगे। क्या बात करोगे? एक मुख से कहना है। क्या बात करोगे? मेरा मसीह जिंदा है, मेरे जिंदगी से निकल जा। प्रॉब्लम्स यूं जाएगी, समस्या यूं जाएगी, बीमारी यूं जाएगी, असफलता यूं जाएगी। पहाड़ से बात करो। डोंगरान संगती बोला, त्या प्रॉब्लेम संगती बोला की माझा परमेश्वर जिवंत परमेश्वर आहे। मी मेलेल्या परमेश्वराची आराधना नाही करत, मी मेलेल्या परमेश्वराची स्तुती नाही करत, मी मेलेल्या परमेश्वराकडे प्रार्थना विनंती करत नाही, तर मी जिवंत परमेश्वराची विनंती करतो, त्याच्याकडे मी प्रार्थना करतो। म्हणून तुझं काही काम नाही माझ्या समोर थांबायचं, कारण तुझ्यापेक्षा मोठा माझा परमेश्वर आहे। हालेलुया। जोरदार ताली उस परमेश्वर के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मैं कहता हूं, ये वचन जो आज का है, जो समझने आप जितने भी उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, ये लिख लो। बहुत शॉर्ट में आपको समझाया, घर में जाकर इसको डीप से पढ़ो। विश्वास आपका डेफिनेटली बढ़ेगा। अगले फ्राइडे में आपको देखूंगा, आप कहोगे ब्रदर मैंने मेरे प्रॉब्लम से बात की, ब्रदर मैंने मेरे प्रॉब्लम से बात की, मेरे सारे प्रॉब्लम्स दूर है, और गवाही आप दोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये बात करो, विश्वास से करो। विश्वास आपके जीवन में बढ़ने दो, क्योंकि विश्वास जो है वो मसीह से आता है। जितना मसीह के करीब चलोगे उतना विश्वास तुम्हारा बढ़ेगा। मसीह पर अगर विश्वास रखना है तो विश्वास मसीह से बढ़ना होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के समीप जाना हमारा काम है। आगे के सफर में ये जो विश्वास है ये आपके जीवन में काम करेगा। शेवटच्या प्रार्थनेमध्ये जाण्यापूर्वी आपण एक स्तुतीद्वारे परमेश्वरच्या जवळ जाणार आहोत। आपले नेत्र आपण बंद करणार आहोत। गांभीर्याने आपण त्या परमेश्वराकडे जाणार आहोत। माझा येशू मला प्रिय या जीवनात तोच आधार। सर्वजण विश्वासाने गा। माझा येशू मला प्रिय या जीवनात तोच आधार। विपत्ती या जीवन यात्रे तो कधी न मला सोडणार।
करून आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रे तो कठीण मला सोड माझा येशू मला प्रिय या जीवनात तोच आधार माझा येशू मला प्रिय या जीवनात तोच आधार आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रे तो कधी ना मला सोडणार विश्वासाने गाव आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रे तो कधी ना मला सोडणार हा जीवन प्रवास एक आवाज अनेक प्रतीक क्षण जीवन प्रवास कठीण अनेक प्रतीक क्षण दिवसा मेघ स्तंभ रात्री अग्निस्तंभ माझे वाटाडे प्रतिदिन दिवसा मेघ स्तंभ रात्री अग्निस्तंभ माझे वाटाडे प्रतिदिन माझ्या येशूची परम प्रीती नाही कशाची भीती विश्वासाने गाव आपण माझ्या येशूची परम प्रीती नाही कशाची भीती येश संकट मरण नकळता उपोषण ख्रिस्तास के विजय नावी संकट मरण नकळता उपोषण ख्रिस्तास के विजय नावी सर्वजण बोलते एक मुखाने माझा जीवनात तोच आधार आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रे तो कधी ना मला सोडणार आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रे तो कधी ना मला सोडणार पुन्हा एकदा आपत्तीत विपत्ती आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रे तो कधी ना मला सोडणार आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रे तो कधी ना मला थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हम परमेश्वर, धन्यवाद करतोय परमेश्वर। खरोखर परमेश्वर तू आज आम्ही तुझ्याकडे आलेलो आहोत परमेश्वर। खरोखर परमेश्वर असं सांगितलं परमेश्वर, विश्वास माझ्यावर वाढला पाहिजेच परमेश्वर। म्हणून परमेश्वर 3 महिन्याचा जो प्रवास आहे परमेश्वर,
जो मी तुझ्या जवळ येत आहो परमेश्वर, आज तू शिकवलं परमेश्वर की तो आमचा विश्वास वाढलाच पाहिजे परमेश्वर. जेवढे पण आमच्या जीवनामध्ये प्रॉब्लेम्स आहेत परमेश्वर, जेवढे पण समस्या आहे परमेश्वर, जेवढे पण आजार आहेत परमेश्वर, तू आज आम्हाला शिकवलं की त्यांच्या सोबत बोला. तू आज शिकवलं की त्यांच्या सोबत संभाषण करा, विश्वासाने करा आणि एक मुखाने म्हणा की माझा परमेश्वर हा जिवंत परमेश्वर आहे. आणि विश्वासाने बोला की माझा परमेश्वर हा मेलेला नाहीये, तर तो जिवंत परमेश्वर आहे. म्हणून परमेश्वरा, येणाऱ्या 3 महिन्यासाठी आम्हाला तू धर परमेश्वरा. आमचा विश्वास तू वाढव परमेश्वरा. आमचा विश्वास तू अधिकाधिक सबळ कर परमेश्वरा. अधिकाधिक परमेश्वर तू मजबूत कर परमेश्वरा. अधिकाधिक तू स्ट्रॉंग कर परमेश्वरा, जेणेकरून आम्ही तुला जवळून बघावं परमेश्वरा, जेणेकरून आम्हाला तारण भेटावं परमेश्वरा. जो प्रवास आम्ही ठरवलेला आहे परमेश्वरा, जो प्रवास आम्हाला तुझ्यापर्यंत नेणार आहे परमेश्वरा, त्यासाठी जो विश्वास आमचा लागणार आहे परमेश्वर, तो विश्वास अधिकाधिक मजबूत व्हावा असंच तू कर परमेश्वरा. म्हणून मी आज परमेश्वरा, मी तुला परमेश्वर प्रार्थना करतो परमेश्वरा. इथं उपस्थित जेवढे पण लोक आहेत परमेश्वर, जेवढे पण तुझे लेकर आहेत परमेश्वरा, आज सर्वांचा विश्वास अधिक मजबूत व्हावा असंच तू कर परमेश्वरा. असंच तू कर परमेश्वरा. होऊ दे तुझा जय जयकार परमेश्वर. होऊ दे तुझं कार्य परमेश्वरा. होऊ दे परमेश्वर तुझं अधिकाधिक अद्भुत कार्य परमेश्वर. जेवढा विश्वास तशी कृपा आहे परमेश्वर, जेवढा विश्वास तशी दया आहे परमेश्वर, हे आम्हाला ठाऊक आहे परमेश्वर. म्हणून येणाऱ्या दिवसांसाठी आमचा विश्वास तू वाढव परमेश्वर. कोणत्याही समस्यामध्ये परमेश्वर आमचा विश्वास तुझ्यावरतीच पाहिजे परमेश्वर. असंच तू कर परमेश्वर. जसं पत्रस परमेश्वरा विश्वासाने तुझ्याकडे बघत होता परमेश्वर, पण समस्या आली, त्याने त्या समस्याकडे बघितलं आणि म्हणून तो पडला परमेश्वरा. म्हणून असा विश्वास आम्हाला नकोय परमेश्वर. आमचा विश्वास तू वाढव परमेश्वर आणि आम्हाला अधिकाने तुझ्या जवळ घे परमेश्वर. कारण तुझी गरज आम्हाला आहे परमेश्वर. तुझी गरज आम्हाला आहे परमेश्वर. तू जर नाही तर आमचं जीवन काहीच नाही परमेश्वर. पण जर तू आहे, आम्हाला सर्व काही भेटलास आम्ही समजतो परमेश्वर. कारण तू सर्व काय आहे परमेश्वर. तूच सर्व काय आहे परमेश्वर. तूच आमचा खरा मित्र आहेस परमेश्वर आणि तू कधीच सोडत नाही आमचा विश्वास आहे. म्हणून आजच्या वचनाबद्दल परमेश्वर आम्ही तुझे आभार मानतो परमेश्वर. जो मानना तू आज आम्हाला पाठवला परमेश्वर, तो मानना परमेश्वर आम्ही खावा आणि अधिकाधिक दष्टपुष्ट व्हावा आणि विशेष म्हणजे आमचा विश्वास अधिकाधिक वाढवा असंच तू कर परमेश्वर. म्हणून हो दे तुझा जय जयकार परमेश्वर. हो दे तुझा आभार मानतो परमेश्वर. सर तुझ्या इच्छेप्रमाणेच तारणारा येशू ख्रिस्ताच्या गुणाने मागतो म्हणून तू आहे. आमेन.